हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल फ्यूचर पॉइंट फॉर कंपटीशन में। हमने जैसे अभी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन टॉपिक किए थे रीजनिंग के, फ्लॉग और हैंडशेक का था। अब हम करेंगे मैथ का टॉपिक करेंगे, एडवांस मैथ का जो आता है पेपर में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसपे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिसको फार्मूले याद करना वगैरह कुछ। अब हम इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को जिसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। हम कुछ ट्रिक्स हैं उसकी, जिस पर आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना देंगे। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास 5 एंगल हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि 0 डिग्री पे कोई डायग्राम नहीं बन सकता, 90 पे कोई डायग्राम नहीं बन सकता। बचे आपके कौन से 30, 45 और 60। इसकी कुछ ट्रिक्स बनी हुई है, उस पर पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा जितना भी है। हम जो क्वेश्चन करेंगे हम वो करेंगे 10th क्लास की बुक से, उसमें सारी वैरायटी एक साथ आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, पहला जो एंगल होता है आपका है 30 डिग्री का। 30 डिग्री में क्या करना होता है हमें, ये 3 चीज़ें आपकी। ये 30 डिग्री में क्या है आपका, अगर ये x है तो ये हो जाएगा आपका x√3, बस √3 से मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है। और इसमें इसका दुगना होता है, ये हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, इसका दुगना। अगर ये पूछे तो इसका दुगना। सपोज ये 50 देखा है तो ये हो जाएगा 50√3 और ये 50 का दुगना 100 अगर पूछे तो। पहला तो आपका ये आ गया। दूसरा होता है 30 डिग्री में कि जैसे ये दे रखा है आपको, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए डिवाइड करेंगे, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ से यहाँ डिवाइड, और इसमें इसका दुगना हो जाएगा ये 2x/√3। ये हो गई आपकी सेकंड, ठीक है। सपोज ये 50 दे रखा है और ये पूछे आपको 50/√3 और ये पूछे तो 50 दूनी 100/√3। तीसरा आता है आपका 60 डिग्री का। 60 डिग्री में क्या हो जाएगा आपका बच्चों, उसका उल्टा है बस 30 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए √3 से डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई करा था तो इसमें डिवाइड कर देंगे, और इसमें बेस का दुगना होता है 2x/√3। इसमें परपेंडिकुलर का दुगना होता है और इसमें होता है बेस, मतलब आधार का दुगना होता है। ये हो गया तीसरा नंबर। फोर्थ, अगर हम करते हैं 60 डिग्री का, यहाँ से ये दे रखा है आपको, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, उसमें डिवाइड किया था इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और बेस का दुगना ये हो गया आपका 2x। क्या करना आपको, यहाँ से यहाँ आने के लिए √3 से मल्टीप्लाई या √3 से डिवाइड या √3 से मल्टीप्लाई, दो ही काम होते हैं। और इसमें इसका बेस का दुगना हो गया आपका। और पाँचवा और लास्ट होता है इसका आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये इसका √2x, √2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अगर ये 50 है तो ये भी 50 और ये हो जाएगा √2, यानी 50√2 हो जाएगा ये आपका आंसर। इन 5 1 2 3 4 5 में पूरे के पूरे आपके पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कवर हो जाएगा। तो अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन्हीं जो 5 रेशियो पे अब हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। हम जो जिस क्वेश्चन बुक से कर रहे हैं वो 10th क्लास की बुक है, NCERT की, चैप्टर नंबर 9 है उसमें, तो उसी से हम करेंगे क्वेश्चन। बाकी मैं आपको क्वेश्चन सारे नीचे आते आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से बंधी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया एंगल 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई बता दी आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक खंभा है, इस पर एक डोर लंबी बंधी हुई है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और डोर की लंबाई देखिए आपको 20 मीटर। उसने कहा है कि खंभे की ऊंचाई बताओ आप। तो अगर खंभे की ऊंचाई पूछिए, मैंने क्या बताया था आपको, बताओ खंभे की ऊंचाई यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको क्या करना है, आधा कर देना है बस इसका, क्योंकि ये इसका दुगना होता है, तो इसका आधा का हो जाएगा ये 10 मीटर। तो ये आ गया आपका खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। देखो कितनी जल्दी है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 30 डिग्री में इसका आधा होता है ये। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है पृथ्वी को छूने लगता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब बेस पॉइंट से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की हाइट बतानी है आपको। क्वेश्चन ये है कि जैसे पेड़ है, ये इसका हिस्सा टूट गया, कुछ ये वाला हिस्सा टूट गया और टूट के ये ज़मीन पे गिर गया,
ऐसे मुड़ गया और इसने एंगल बनाया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ज़मीन से यहाँ पर 8 मीटर की दूरी पर गिर गया। तो उसने कहा पेड़ की हाइट क्या थी, मतलब ABCD ये पूरा हाइट पूछी है उसने। तो देखिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना है आपको, √3 से डिवाइड, मैंने बताया था 30 डिग्री में √3 से डिवाइड करते हैं, और इसमें इसका दुगना ये होता है 16/√3। अब जो ये है हिस्सा, वही हिस्सा ये है, तो मतलब ये भी 16/√3 होगा। तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया बताओ, कितना हो गया ट्री, 16/√3 तो ये हो गया, 8/√3 ये हो गया। तो √3 और √3 का एल्सियम √3 24/√3। लेकिन जब भी रूट नीचे होता है तो हमेशा इसका रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करना होता है। √3 √3 24√3 बटे में 3, 3 8 24, ये हो गया आपका 8√3। तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, 8√3 मीटर। तो देखिए कितनी ईजिली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक ठेकेदार बच्चों खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी मतलब स्लाइडर, झूला खड़ी करना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वह एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और एक 5 साल से अधिक बच्चों के लिए जिसकी हाइट है 3 मीटर और वह एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो देखो बच्चों, एक तो है स्लाइडर ये छोटे बच्चों के लिए, इसकी हाइट देखिए 1.5 मीटर और इसमें बनाया एंगल कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और एक है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, वो है एंगल है 60 डिग्री का, उसकी हाइट है 3 मीटर। तो दोनों स्थिति में स्लाइडर मतलब स्लाइडर इसकी लंबाई बतानी है आपको। तो 30 डिग्री में क्या होता है बच्चों, इसका दुगना, तो ये हो गया आपका 3, तो इस स्लाइडर की लंबाई तो आ गई 3 मीटर। और 60 डिग्री में क्या होता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, पहले √3 से डिवाइड, और इसमें इसका दुगना होता है, बेस का दुगना। तो 3 का दुगना कितना आ गया, 6/√3, और आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट में आ रहा है। 6√3/3, ये आ गया हाइट का आ गया 2√3 मीटर। तो इसकी आ गई 3 मीटर, इसकी आ गई 2√3 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। तो स्टूडेंट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आगे और भी बच्चे इसको सीख सकें। इजी ट्रिक है बिल्कुल, जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आती है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण होता है इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो नीचे खड़ा है बंदा और ऊपर देख रहा है वो होता है उन्नयन कोण, और अवनमन होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ऊपर खड़ा है नीचे देख रहा है। फर्क कुछ नहीं पड़ता इससे क्वेश्चन पे, बस इसको ऐसी बता दिया मैंने आपको। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, एक मीनार है के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु है और यहाँ से एक एंगल देखा हमने कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 30 डिग्री में क्या करते हैं हम, आपको बताया था √3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको जब नीचे रूट है तो आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण मतलब रैशनलाइज, 30√3 बटे में 3, 3 धाम 30, तो ये आ गया आपका 10√3 मीटर। तो देखिए हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 10√3 मीटर। ये क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो गया आप। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से एक भूमि से के बिंदु से बांध दिया गया और उसका एंगल बना 30 डिग्री का। तो ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बतानी है आपको। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये पतंग की हाइट देखिए आपको 60 मीटर, पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा है। इसकी डोरी कौन सी होगी, ये इसने एंगल बना था कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो आपको डोरी की लंबाई बतानी है। तो ये कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करोगे आप, √3 से डिवाइड, 60 डिग्री में डिवाइड करते हैं और इसमें इसका दुगना हो जाएगा ये, तो जाएगा 120/√3। आप रैशनलाइज कर दो क्योंकि जब नीचे रूट में है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। 120/√3/3, 40√3, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, तो आप वैल्यू रख भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका सोल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो एंगल 30 से 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताओ भवन की ओर कितनी दूर चल के गया है वो। देखो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। कि भवन की ओर थोड़ी दूर चल के गया वो, अब एंगल बनने लगा कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बनने लगा। तो उसने कहा है भवन की हाइट है कितनी? 30 मीटर। तो कितनी दूर चल के गया वो? A B C D E नाम रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो ये कितना बचा आपका? 30 में से 1.5 गया, कितना बचा? 28.5। एफ ई आ गया 28.5। अब ट्रायंगल FAE में आ जाओ। ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री में यहाँ से यहाँ निकले √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो AE तो आ गया आपका 28.5, √3 आ गया आपका AE। और आपका G कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ निकले √3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 60 डिग्री है, और इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। 28.5 √3 बटे में 3, 3 दिन 27, 9.5। तो आपका G कितना आ गया? 9.5 √3। हमें निकालना है क्या? यहाँ से यहाँ तक क्या चल गया है? AG निकालना है। तो ये आया आपका 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3। ये आ गया 19 √3। ये आ गया 19 √3। इसकी हाइट यहाँ से कहाँ तक गया? कितना गया वो? 19 √3 मीटर चल के गया है वो। तो देखिए कितने आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।